वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आपका जैसे पता है आप लोगों को कि जो आपका एप्लीकेशन है 12th पीसीएम सॉल्यूशन, उसका हम सॉल्यूशन कराना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये कौन सा है? विषय रासायनिक विज्ञान है। ठीक है, रसायन विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भाग नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आइए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 10 से। इसके पहले हमने आपको 9 क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझिए, ढलवा लोहे से पिटवा लोहे बनाने की सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र मतलब चित्र भी बताना होगा आपको। ठीक है, तो आइए हम आपको समझाते हैं एकदम बेसिक तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो पहले देखेंगे हम क्या, ढलवे लोहे से पिटवा लोहे का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो समझिएगा एकदम ध्यान से। ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का निर्माण पुडलिंग विधि द्वारा किया जाता है। किसके विधि द्वारा? पुडलिंग। आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ढलवे लोहे से, ठीक है, ढलवे लोहे से पिटवा लोहा निर्माण करने में मतलब किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन देके आपको ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, तो आपको पता रहेगा पुडलिंग होता है, तो आप उसमें पुडलिंग को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम कर सकता है। ठीक है, आगे समझिए। तो पुडलिंग विधि द्वारा किया जाता है ढलवा लोहे को। ठीक है, जो ढलवा लोहा होता है उसको क्या करते हैं, लोहे को हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र पता है आप लोगों को क्या होता है? हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, हेमेटाइट का अस्तर लगी परावर्तनी भट्टी में गलाया जाता है। तो जो हेमेटाइट होता है, लोहे का हेमेटाइट, तो उसका अस्तर, ठीक है, तो क्या होता है, लगी परावर्तनी भट्टी में। कौन सी भट्टी रहती है? परावर्तनी भट्टी। ठीक है, तो परावर्तनी भट्टी का फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो फिगर आप अपने बुक से देख लीजिएगा, वहां पे परावर्तनी भट्टी का फिगर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। गलाया जाता है गलित अशुद्ध लोहे में उपस्थित अशुद्धियां। ठीक है, गलित अशुद्ध लोहे में उपस्थित अशुद्धियां हेमेटाइट द्वारा अपने ऑक्साइडों में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है? अपने ऑक्साइडों में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, आगे समझिए। कार्बन हेमेटाइट द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जो कार्बन होता है आपका हेमेटाइट द्वारा, हेमेटाइट मतलब Fe2O3, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जो नीली लौ के साथ जलने लगता है। ठीक है, क्या होता है, नीली लौ के साथ जलने लगता है या फिर जलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम इसको समझाते हैं आपको कैसे होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, कार्बन लिखेंगे, उसके बाद हेमेटाइट से क्रिया कराएंगे, तो देखते हैं मोनो हाइड्रोक्साइड में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से। तो हम ले लेते हैं कार्बन। ठीक है, कार्बन का हम ले लेते हैं 3 मात्रा। ठीक है, कार्बन हो गया 3 ठो। अब ले लेते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। चलिए ले लेते हैं, तो Fe2O3। क्लियर इतना? अब देखिए, हम कार्बन भी ले लिए हैं और हेमेटाइट भी ले लिए हैं। अब इसमें बोला जा रहा है इसके द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए अब हम इसको क्या करेंगे, तो देखते हैं कैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होता है। अब देखिए यहाँ पे O कितना है, 3 ठो है। यहाँ C कितना है, 3 ठो है। तो अगर हम C और O लिख के इसके आगे 3 लगा दें तो दोनों कंप्लीट हो जाएगा। 3CO हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, और यहाँ पे क्या है, Fe कितना है, 2 ठो है। कितना है, 2 ठो है। तो इस Fe2 को हम ऐसे लिखेंगे 2Fe। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 ठो है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने बोला अभी कि कार्बन के साथ हेमेटाइट को जब किया जाता है क्रिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, ये 3 मात्रा इसका बना है। ठीक है,
तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, गैस है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे समझेंगे थोड़ा सा इसके आगे क्या है क्वेश्चन, आइए आगे बस समझते हैं। वैसे यहां पे बताया जा रहा है, कुछ और एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस व अन्य अशुद्धियां हेमेटाइट द्वारा ऑक्सीकृत होकर धातु मल में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे आपको बताया गया क्या, सिलिकॉन है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, और भी बहुत सारी अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो हेमेटाइट द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या होती हैं, धातुमल में परिवर्तित हो जाती हैं या बदल जाती हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम आपको एक करके दिखाते हैं 2 ठो, बाकी सब आप अपने से कर लीजिएगा। तो पहले हम लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का सूत्र होता है Si। ठीक है, ये हो गया सिलिकॉन, इसका हम लेंगे 3 मात्रा, क्लियर है। प्लस अब लेंगे हेमेटाइट। ठीक है, तो हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 ये होता है। इसको हम लेंगे कितना, 2 मात्रा ले लेंगे। अब देखिए जब इसका हम कराएंगे क्रिया तो क्या बनेगा। एक चीज बताइए कि आपका यस कितना है, सॉरी यस आई कितना है, 3 ठो है, इसमें डाउट तो है नहीं। अब बात करेंगे हम इसमें ओ कितना है आपका, 3 दूनी के 6, तो ओ कितना है, 6 ठो ओ है। ठीक है ना, ओ कितना 6 ठो है और यस आपका 3 ठो है। ठीक है, तो हम 3SI लिख देंगे, ये हो गया। ओ 6 ठो है तो ओ लिख के यहां 2 लिख देंगे, 2 3 6 ओ कंप्लीट। ठीक है, 3SiO2, डाउट क्लियर है, 3SiO2, तो 3 दूना के 6, ओ आपका 6 ठो कंप्लीट हो गया और आपका बचा था 3 ठो SI था, तो 3 ठो SI कंप्लीट हो गया। बचा है क्या शेष, उसको हम लिख देंगे। तो आपका बच रहा है क्या, Fe कितना है, 2 दूनी के 4, 4 ठो Fe है, जब 4 ठो Fe बचा है तो उसको हम 4Fe ऐसे यहां पे लिख देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो अभी इसमें बताई जा रही, अभी हमने आपको बताया कि जो अशुद्धियां होती हैं अपने जो धातु होते हैं वो अपने ऑक्साइडों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सिलिकॉन है तो सिलिकॉन ऑक्साइड बन गया आपका, क्या हो गया इसका, ऑक्साइड बन गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम चाहें तो मैग्नीज का भी लेके दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, तो आइए मैग्नीज का भी समझ ही लेते हैं हम यहीं पे। तो इसका भी लेंगे 3 मात्रा, किसका, मैग्नीज का सूत्र होता है Mn, हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस Fe2O3। ठीक है, अब इतना ले लिए। अब हम इसका कराएंगे रिएक्शन, तो कैसे बनेगा देखिए, Mn कितना है, 3 ठो है। ठीक है, O कितना है, O आपका है 3 ठो, तो 3 ठो ये है और 3 ठो ये है, तो हम यहां लिखेंगे 3 आगे लगा के लिख देंगे MnO। ठीक है, MnO ये हो गया। प्लस और क्या बचा है, जो बच गया उसको लिख देंगे, तो Fe2 बचा है, तो Fe2 को Fe2 ना लिख के बल्कि 2Fe हम लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें सिर्फ ये समझना है कि जैसे सिलिकॉन, मैग्नीज आदि जितने भी तत्व हैं वह हेमेटाइट द्वारा क्या हो जा रहे हैं, ऑक्सीकृत होकर अपने धातुमल में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इस पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। क्या है, इस प्रकार अशुद्धियां निकल जाने से लोहे का गलनांक बढ़ जाता है। जो अशुद्धियां निकल जाती हैं तो जो लोहे का गलनांक होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तथा लोहा लुगदी जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, लुगदी जैसा। ठीक है, लुगदी आप लोग जानते ही होंगे, तो लोहा लुगदी जैसा हो जाता है। यह लुगदी बड़ी बड़ी स्पंजी गेंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बड़े बड़े स्पंजी गेंदों के रूप में परिवर्तित होती है, जिनमें धातुमल भी उपस्थित होता है। तो जब धातुमल उपस्थित होता है, जिन्हें बाहर निकालकर हथौड़े से पीटा जाता है। देखिए, अब इनको निकालकर पीटा भी जाता है, किससे पीटा जाता है, हथौड़े से। ठीक है, तो जब बाहर निकालकर हथौड़े से पीटा जाता है, क्यों पीटा जाता है, जिससे कि धातुमल, उसके जो धातुमल है वो क्या होते हैं, पृथक हो यानी कि अलग हो जाए, इसलिए उसे क्या किया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है। तथा पिटवा लोहे तथा उसके बाद क्या होता है, पिटवा लोहा प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, इनको पीट दिया गया तो पिटवा लोहा बन गया। समझ रहे हैं कुछ बात। तो धातुमल को दूर करने के लिए, अलग करने के लिए इसको पीटा जाता है, किससे, हथौड़े से। हथौड़े से पीटे, उसके बाद क्या हो गया, यही पिटवा लोहा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ढलवे लोहे से पिटवा लोहा प्राप्त किया जा सकता है।
ठीक है। बाकी आप इसमें किस भट्टी का प्रयोग हुआ है तो आपको बताना चाहेंगे कि परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी आपके बुक में दिया गया है, आप उसको वहां से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब आइए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आइए उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 11वां क्वेश्चन आपका क्या है। 11वां क्वेश्चन बताया जा रहा है कि सीमेंस, ठीक है, सीमेंस मार्टिन, सीमेंस मार्टिन लिखा है, ठीक है, अब हो गया मार्टिन, क्लियर है। तो सीमेंस मार्टिन की खुली भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें केवल चित्र आपको बनाना है, ठीक है। तो आइए हम आपको चित्र समझा देते हैं और दिखा देते हैं, तो आप चित्र उसका देख के बना सकते हैं अपने बुक से, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो फिगर दिया गया है ये किसका फिगर है, सीमेंस मार्टिन, ठीक है, किसका है, सीमेंस मार्टिन की खुली भट्टी का नामांकित चित्र है। आप इसको अपने बुक से देखकर बना सकते हैं, इसमें केवल आपको चित्र ही बनाना है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप अपने बुक से इसको समझ लेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस इसको फिगर आपको समझना है, तो इसमें फिगर ही बनाना है, आप अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चल देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। तो हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो क्या है, आइए उसको हम समझेंगे। तो 12वें क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या, अम्लराज क्या है, ठीक है। अम्लराज क्या है, यह प्लेटिनम से किस प्रकार क्रिया करता है, ठीक है। तो पहले आपको यह बताना होगा कि अम्लराज क्या होता है, उसके बाद यह बताना होगा कि यह प्लेटिनम से किस प्रकार क्रिया करता है, अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसकी गोल्ड से अभिक्रिया। तो इसकी गोल्ड से अभिक्रिया भी आपको बतानी होगी, ठीक है। चलिए तो हम आपको दोनों बताएंगे, पहले हम समझेंगे कि हमारा अम्लराज क्या होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए अम्लराज क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है कि अम्लराज या एक्वा रेजिया दोनों एक ही चीज है, अम्लराज को एक्वा रेजिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो अम्लराज या एक्वा रेजिया आयतन के अनुसार, किसके अनुसार, आयतन के अनुसार 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कितना भाग रहेगा, 1 भाग, क्लियर है, और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परस्पर मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है या अम्लराज कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं कि अम्लराज किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अम्लराज या एक्वारेजिया आयतन के अनुसार 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण जो होता है वह क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर इस जो भी आज हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जितने भी चैप्टर बता दिए गए हैं उसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन में। तो इसमें एक चीज और बोला जा रहा था कि यह प्लेटिनम से किस प्रकार क्रिया करता है ना। चलिए तो हम कराते हैं इसकी क्रिया किससे, प्लेटिनम से, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो आइए इसका रिएक्शन समझेंगे हम। क्या है प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम की एक्वारेजिया, एक्वारेजिया या तो आप कह सकते हैं क्या, अम्लराज, ठीक है, से क्रिया। आइए अब इसको हम समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देना क्या है आपको, बस छोटी सी बात है, आपको बस वही समझना है, ठीक है। चलिए तो देखिए हम ले लेते हैं पहले क्या, पीटी प्लेटिनम, ठीक है, इसका हम लेंगे 3 मात्रा, फिर ले लेंगे क्या, +4HNO3, ठीक है, +12HCl ले लिए। अब देखिए अब हम इसका क्या कराएंगे, अब इसका हम कराएंगे क्रिया, ठीक है। तो आइए जब इसका क्रिया कराएंगे तो प्लेटिनम कितना है आपका, 3 है, ठीक है। Cl कितना है, Cl कितना है आपका टोटल यहाँ पे 12 है, ठीक है, मतलब Cl 12 है। तो हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे ये समझिएगा पहले, ठीक है।
तो यन कितना है आपका 4 ठो है, ठीक है। ओ कितना है, ओ आपका है 3 चौके 12, क्लियर है ना। तो ओ आपका 12 ठो है। तो हम धीरे धीरे सबको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे बस ये समझना है आपको। तो जो प्लेटिनम में 3 ठो उसको हम लिखेंगे पहले 3 पीटी, क्लियर, इसका काम खत्म। अब आपका सीएल कितना है 12 ठो है ना, तो हम क्या करेंगे सीएल यहां लगा देंगे, सीएल के साथ 4 लगा देंगे, सीएल 4। तो 3 चौका 12, तो सीएल पूरा पूरा क्या हो गया, खप गया 12 हो। और 3 ठो पीटी मतलब प्लेटिनम भी खप गया। बचा क्या है यन, 4 ठो यन है ना, तो उसको लिख देते हैं 4 यन, ठीक है। अब देखिए ओ कितना है आपका, ओ आपका है 3 चौके 12 ठो है। तो हम यहां क्या करेंगे ओ लगा देंगे, ठीक है। तो आपका ओ यहां कितना कंप्लीट हो गया, 4 ठो ओ कंप्लीट हो गया, 4 ठो ओ और 4 ठो यन, ठीक है। तो यन तो आपका पूरा पूरा खत्म हो गया। ओ आपका अभी कितना बचा है, तो 3 चौके 12 ठो था, तो 4 ठो चला गया, तो बचा कितना है 8 ठो। अभी आपका ओ क्या है, शेष बचा हुआ है। जब आपका 8 शेष बचा हुआ है 8 ठो ओ, तो हम क्या निकालेंगे ये समझिएगा, प्लस, ठीक है। यच कितना बचा है, यच आपका चारों का चारों बचा ही है, ठीक है। 4 ठो यहां पे है और 12 ठो यहां पे है, तो 12 4 कितना होता है, 12 4 16, ठीक है। तो 16 ठो आपका यच बचा है, यच आपका 16 ठो बचा है। और क्या बचा है, और आपका 8 ठो बचा है ओ। तो ये चीज बचा है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे ये समझिएगा, ठीक है। तो हम यहां से निकालेंगे 8 यच 2, 8 दूनी के 16 हो गया, 16 ठो तो कंप्लीट हो गया यच। ओ अभी 8 ठो बचा है, तो बस आगे ओ लगा देंगे, तो आपका 8H2O कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो एक्वारेजिया जो होता है इसी प्रकार प्लेटिनम से क्रिया करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे गोल्ड की एक्वारेजिया से क्रिया। आपको क्वेश्चन में बोला गया था क्या, क्वेश्चन में बोला गया था अथवा करके, अथवा इसकी गोल्ड से अभिक्रिया। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं हम। तो समझिए यहां पे, तो गोल्ड किसको कहा जा रहा है, एयू, एयू को ही गोल्ड कहते हैं ना, आपको पता है। तो ये लेंगे एयू हो गया, ठीक है, ये हो गया गोल्ड आपका। प्लस एक्वारेजिया ले लेते हैं, तो एक्वारेजिया यानी किससे कहते हैं, अम्लराज को ही कहते हैं। तो अम्लराज कहेंगे किसको, क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, कहते हैं ना क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वारेजिया से हम समझ रहे हैं, तो आइए देखिए ध्यान दीजिएगा, HNO3 ये हो गया आपका क्या, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। प्लस अब क्या हो जाएगा, HCl हो गया। तो इसका अगर एक मात्रा लिए तो ये कितना रहेगा, 3 मात्रा। तो एक संबंध में 3 के अनुपात में रहता है, तभी अम्लराज बनता है, आपको पता है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब हम इससे करा देंगे इसका क्रिया। तो अब देखिए क्या बनेगा ये समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहां से एयू है, एयू लिख लेते हैं, क्लियर। अब Cl कितना, ये देखिए Cl यहाँ पे आगे 3 लगाया तो 3 ठो हुआ। तो जब Cl 3 ठो लगा है, तो हम Cl 3 लगा के यहाँ पे ऐसे कर देंगे, Cl तैयार हो गया, Cl 3 हो गया। प्लस अब देखिए ध्यान से, अब NO O कितना है, 3 ठो है, कितना है O, 3 ठो है, क्लियर है ना। अब जब 3 ठो O है आपका और N कितना है, 1 खो है, तो हम केवल 1 खो N यहां लिख देंगे और O इसके साथ 1 खो लगा देंगे हम। तो O जब 3 ठो था आपका, तो 1 खो यहां लग गया, तो बचा कितना, 2 ठो। अभी आपका 2 ठो क्या बचा है, O बचा है, और क्या बचा है, H बचा है आपका कितना, 3 ठो यहां पे है, 1 खो यहां पे, तो 4 ठो आपका H बचा है। जब 4 ठो आपका H बचा है, 2 ठो O बचा है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं प्लस 2H2O, ठीक है। तो 2H2O निकाल सकते हैं। चलिए, तो अगर आपको इस सभी रिएक्शन का जो भी हम आप वीडियो बना रहे हैं आज का, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आज का ये वीडियो बस इतना ही रहा। अगर आपको ये सारा क्वेश्चन आज का समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम इसके आगे वाला पार्ट भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताना है, ये आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।